प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, अंतर मन की ज्योति को जागृत करने के लिए बस एक छोटा सा निमित्त होना चाहिए और होनी चाहिए उसके प्रति सजगता के साथ साथ दृढ़ आत्मविश्वास। सिद्धि अवश्य में प्राप्त होती है। एक राजा थे, प्रवचन श्रवण करके राजमहल आए और चिंतन की श्रेणी उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। उन्होंने सोचा कि राजकाज संभालते हुए भी मैं उस परम ज्योति को अंतस्थ में प्रकट कर सकता हूं। बस लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अवसर ढूंढने लगे। समय नहीं है, समय नहीं है, आज की भाषा में हम बोलते, पर दोस्तों समय निकालना पड़ता है। इतने व्यस्त जीवन के अंदर भी उन्होंने सोचा कि मैं रात्रि में सोने से पूर्व दीपक के सामने ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ जाऊंगा और आत्मचिंतन करूंगा। शुभ से शीघ्रम उन्होंने उसी दिन से यह संकल्प लिया और आज से ही मेरे को यह शुरुआत करनी है, मन में ठान लिया। भोजनोपरांत जब सभी शयनाधीन होने के लिए चले गए, उन्होंने सोचा बस एकांत समय में जो आत्मचिंतन का मजा है वो कहीं नहीं है। अभी तक मैं बहिर्मुखी था, अब मुझे अंतर्मुखी बनना है। और दोस्तों, उन राजा ने दीपक जहां पर रखा हुआ था बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ गए, आसनस्थ हो गए और दीपक को टकटकी लगाकर देखने लगे। और साथ साथ जैसे दीपक की ज्योति जाज्वल्यमान थी, प्रज्वलित थी, उसी तरह अंतस्थ में जो ज्योति है, आत्मज्योति, उसे निहारने का प्रयास करने लगे। चिंतन उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मैंने यह मनुष्य जन्म किस लिए लिया है। खुद ही सवाल करते और खुद ही उनका जवाब देते। आध्यात्म श्रेणी के अंदर उत्तरोत्तर वे बढ़ते चले जा रहे थे। सोचा कि जब तक ये दीपक जल रहा है मैं अपना ध्यान नहीं छोड़ूंगा, बैठा रहता। एक प्रहर रात्रि का समाप्त होने आया था। एक परिचारिका, सेविका राजा की, उसने सोचा कि मेरे स्वामी महाराज आज ध्यान मुद्रा के अंदर बैठे हैं, दीपक की तरफ निहार रहे हैं, तेल समाप्त होने आ रहा है, कहीं इनकी ध्यान में व्यवधान ना पड़े, बाधा ना आए और ध्यान प्रक्रिया अधूरी ना रह जाए। ये सोच के उस परिचारिका ने दीपक के अंदर तेल और डाल दिया। राजा ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, उल्टा सोचने लगे ये मेरी सहायिका है, ये मुझे सहायता कर रही, मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे ध्यान के अंदर बाधा नहीं बल्कि ध्यान में प्रगति होने के लिए साथ दे रही है। फिर से वापस दीपक जाज्वल्यमान हो गया था, क्योंकि दीपक में तेल आ गया था, जो तेल समाप्त होने जा रहा था। फिर से दूसरे प्रहर तक महाराज बैठे रहे। परिचारिका फिर आई, सोचने लगी कि आज महाराज को कोई साधना करनी है और तेल खत्म होते चला जा रहा है। उसने फिर से तेल डाल दिया। रात्रि का तृतीय प्रहर चालू हो गया। महाराज के पैर अकड़ने से लग गए थे, क्योंकि आदत नहीं, पर जैसे ही उनका मन विभाव दशा की तरफ जाता,
अपने आप को स्वभाव दशा की ओर लाने का वे प्रयास करते और उस विभाव दशा को ब्रेक देते, रोक देते। विचारों का मंथन, विचारों का चिंतन शुरू हो गया। आर्द्र ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान के अंदर उनका मन तल्लीन होने लगा और धीरे धीरे कर्मों की परतों को वे हटाने लगे। एक एक कर्म जैसे उनके सामने क्षय होता चला जा रहा है। तृतीय प्रहर समाप्त होते होते परिचारिका फिर आती है और तेल डाल देती है। रात्रि का अंतिम प्रहर, ब्रह्म मुहूर्त का समय होने लगता है और राजा भाव विभोर होकर सोचने लगते कि आहा, आज तो मजा आ गया। जिंदगी में ऐसा क्षण, ऐसा पल, ऐसी रात्रि मेरे नहीं आई जो मुझे खुद को अपना आत्मचिंतन करने के लिए इतना सुनहरा अवसर दे गई। और भावों की श्रेणी उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते दोस्तों उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। संसार में रहते हुए भी जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, तो इससे बढ़कर फिर और कुछ नहीं है। और राजा देह में होते हुए भी विदेही बन गए। ये चीज प्रत्येक मनुष्य, प्राणी मात्र के अंदर होनी चाहिए कि हम क्यों आए हैं, मनुष्य जन्म के पीछे क्या रहस्य है, क्यों हमें यह दुर्लभ मानव जन्म मिला। क्या सिर्फ खाना पीना सोना ऐशो आराम करके इस जीवन को व्यतीत कर देना और जीवन की इतिश्री कर देना, क्या यही जन्म का साफल्यता है? इस जन्म की फल की प्राप्ति क्या इसी में अंतर्निहित है? नहीं दोस्तों, जितनी उम्र हमें मिली है ना, बराबर आधी उम्र हमारी सोने में चली जाती है। मान लो 100 साल की किसी की उम्र है, 50 साल तो उसके सोने में व्यतीत हो गए। आधी जिंदगी हमारी सोने में ही गई। 50 में से भी आधी जिंदगी दोस्तों हमारी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को उस श्रेणी में डाल दीजिएगा। 3 विभागों के अंदर विभाजित कर देते हैं तो बचपन तो हमारा खेल कूद में ही चला जाता है, पढ़ाई में चला जाता है, यौवन विषय वासना के अंदर व्यतीत हो जाता है। और जब बुढ़ापा आता है तो हम इंद्रियां सक्षम नहीं होती, इंद्रियां काम नहीं करती है और हम जीवन दुभर हो जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब तक इंद्रियां सशक्त हैं, जब तक हम कुछ कर सकते हैं धर्म आराधना, दोस्तों ऐसे अवसर को मत छोड़िए। कम से कम समस्त जिंदगी हम हर काम करने के लिए समय निकालते हैं, पर आत्मचिंतन करने के लिए कभी भी समय नहीं निकालते, धर्म आराधना के लिए कभी भी समय नहीं निकालते, आत्मा के गुणों को विकसित करने के लिए कभी भी समय नहीं निकालते। दोस्तों ये जिंदगी मिली है, जो कुछ हमें मिला है सब यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। साथ में कुछ भी नहीं आएगा, पर यदि कुछ आएगा तो वो आएगा हमारे अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करते चले जाओ, जिंदगी में सफल बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।